सेंट्रल अफ्रीका के कॉन्गो और युगांडा में फैले इबोला वायरस को लेकर अब दुनिया के कई देशों में चिंताएं बढ़ने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित किया है। भारत में इसकी क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करने का हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आप ये बताइए कि जो ये इबोला वायरस है, जो इसका ये स्ट्रेन है, वो भारत के लिए क्या कोई चिंता का विषय है क्या इस वक्त? देखिए, अगर चिंता को देखें हम दो तरीक़ों से देखना चाहिए। और आज की तारीख में जो इबोला वायरस कॉन्गो में रहा है 76 से लेकर अभी तक, उससे किसी भी तरीके का फैलाव यहाँ पे नहीं हुआ है, नंबर एक। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है क्योंकि WHO ने इसकी समीक्षा के बाद पाया है कि ये जो नया स्ट्रेन है बॉन्जिडियो वायरस का, ये निश्चित रूप से एक अलग स्ट्रेन है जिसकी टेस्टिंग फैसिलिटी उतनी इफ़ेक्टिव अभी नहीं है इंडिया में। और नंबर दो, उसके लिए ना तो कोई ट्रीटमेंट ना कोई वैक्सीन है। और इस दृष्टि से चूँकि हमारे युगांडा में इसको फैलाव देखा गया है, साथ ही साउथ सूडान में भी सस्पेक्ट केस आए हैं, और इन सब को देखते हुए अगर ट्रैवल रिलेटेड केसेस हैं तो निश्चित रूप से आज के युग में, जबकि ट्रैवल इतना मुश्किल नहीं है, तो 2 से लेकर 21 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड में बहुत संभावना है किसी दूसरे रूट से हमारे यहाँ कोई सस्पेक्ट मरीज आ जाए इंक्यूबेशन पीरियड में, और वो इस फैलाव की बीमारी के फैलाव का कारण बने। तो सर, भारत के लिए क्या अभी कोई चिंता की बात है क्या सर? देखिए, चिंता की बात जो WHO ने असेस किया है, हमको उसके तहत तैयारी करनी चाहिए। जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न आपने अभी बताया, जो WHO ने घोषित की है, उसके तहत WHO 2 किस्म की रिकमेंडेशन देता है। नंबर एक, उन कंट्रीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरे पे हैं, उसमें भारत नहीं आता, इसलिए ये हमारे लिए एक संतोष की बात है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के लिए जो WHO ने तैयारियों के लिए जो इशारा किया है, जो गाइडलाइंस दी हैं, जो SOPs दिए हैं, उन सब से हमें एक तरीके से एक दृढ़ता मिलती है कि हम उन सब मेजर्स को पूरी तरीके से प्रिपेयर्डनेस के रूप में अपने कंट्री में लागू करें, जिससे कि अगर कोई संभावित मरीज आता है तो वो स्क्रीनिंग के द्वारा पकड़ा जा सके एयरपोर्ट पे, उसकी समुचित टेस्टिंग हो, और उसके लिए हमारे हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, उसका समुचित इलाज की व्यवस्था हो। सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप तो NCDC के डायरेक्टर रहे, मंत्रालय में रहे, एयरपोर्ट पे भी रहे। आपने क्या कभी कोई ऐसा इबोला का केस देखा, और आप भारत में क्या कभी कोई इबोला का कोई मामला सामने आया, और आया तो सर कब आया? एक केस आया था, मेरे ख्याल में 2015 या 16 के बीच की बात है। उस समय मैं एयरपोर्ट पर ही था। एक संदिग्ध मरीज आया था वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, जिसको टेस्टिंग के द्वारा नॉर्मल टेस्टिंग जो हमारा RT-PCR उससे नेगेटिव पाया गया था, लेकिन उसके सीमेंस और सिक्रेशंस को एग्जामिन किया गया था, वो पॉजिटिव पाया गया। तो उसको हम लोगों ने एयरपोर्ट के ही ऊपर आइसोलेशन रूम में रखा था, और मेरे ख्याल में 4 से 5 महीने तक उसके लगातार 15-15 दिन के अंतराल पर टेस्ट होते रहे। और जब वो पूरी तरह से 2 टेस्टों के द्वारा नेगेटिव घोषित किया गया ICMR और NCDC द्वारा, तभी उस मरीज को अपने घर जाने की इजाज़त दी गई। तो जो एकमात्र मरीज आया, इसमें यही एक अच्छी बात है। देखिए, अच्छी मीन्स मेरा मतलब हमारी प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से, जो एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग कोविड में या दूसरे में इतनी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन इबोला में इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये बीमारी रेस्पिरेटरी रूट से नहीं फैलती, ना ही मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो हम इसको जो सिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, जिनसे संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, उनको स्क्रीनिंग के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। सर, भारत की तैयारी अभी तक कैसी है, और जो ये इबोला का स्ट्रेन है, ये कितना खतरनाक है जो है पहले के मुकाबले जो रहे हैं? देखिए, पहले के मुकाबले अभी इसका खतरा उतनी तरीके से अंकित नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली चूंकि WHO ने एक वार्निंग दी है, और हमारे कंट्री ने, जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको एसेस किया है, और उसी के तहत एडवाइजरीज इशू की गई हैं एयरलाइंस के लिए, पैसेंजर्स के लिए, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और हमारी स्टेट्स के लिए, कि वो अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को, और हॉस्पिटल जो एयरपोर्ट से अटैच हैं, उन सब की तैयारियों का एक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा उसके जायजा उसको इंस्पेक्शन कराएं, और देखें कि उनकी तैयारियों में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल पूरा है, डिसइंफेक्शन मेजर्स हैं, डॉपिंग रूम्स हैं, और किस प्रकार से PPE किट वगैरह मौजूद हैं कि नहीं, या हमारे पास और कोई व्यवस्था जो हमारी आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को है, वो सब चीज़ें तो N95 मास्क की बात है। इन सब चीज़ों के प्रति हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई संभावित मरीज आता है, जैसे मरीज तो आते हैं, अभी भी आज भी की तारीख में मेरे ख्याल में 500-600 लोग ऐसे आए हैं विभिन्न एयरपोर्ट्स पे, जिनका कि ट्रैवल हिस्ट्री अफेक्टेड कंट्रीज से था।
लेकिन ज़रूरी है कि हमको ये देखना कि ट्रैवल कंट्रीज़ में उनका संपर्क किसी संभावित मरीज से हुआ है कि नहीं, नंबर 1 कंफर्म्ड या सस्पेक्ट केस से, नंबर 2 जब वो आया है तो वो यहाँ पर आने के बाद में उसमें कोई लक्षण आए हैं कि नहीं। अगर लक्षण आए हैं तभी वो व्यक्ति संक्रमण दूसरे को फैला सकता है। तो सर आपका ये कहना है कि भारत की तैयारी सर वो मजबूत है, और ये सर ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और क्या सरकार ने दिल्ली स्तर पे कोई नोडल सेंटर बनाया है जहां पर इसके लिए जो अगर कोई मरीज आए तो उनको भर्ती किया जा सके? जी हाँ, आरएमएल हॉस्पिटल मेरे ख्याल में दिल्ली के लिए एक नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। और जहाँ तक लक्षण की बात है, इसमें सामान्य वायरल डिजीज़ के लक्षण होते हैं, जिसमें बुखार है, जोड़ों में दर्द है, उल्टी है, दस्त है। लेकिन ये सीवियर कब हो जाते हैं? जब आपकी हिस्ट्री ये बताए कि आप किसी मरीज के संक्रमण संपर्क में आए हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर आपके खून में, स्टूल में या कि जो वोमिटस में खून आ जाता है तो वो एक सीरियस की ओर इशारा करता है। और इस बीमारी की जो मोर्टलिटी है 30 से 50% तक, वो मोर्टलिटी जब इलाज मौजूद ना हो, वैक्सीन मौजूद ना हो, तो एक निश्चित रूप से एक सीरियसनेस की ओर इशारा करती है। क्योंकि ये संक्रमित रोग है और अगर इसका फैलाव ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन आज की तारीख में जो सरकार की तैयारी है, जो वायरस के फैलाव के तरीके हैं और जो हमारे लोगों का पुराना अनुभव है, इन सब अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश पूरी तरीके से तैयार है और हमें आज की तारीख में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस होने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सर एक आखिरी सवाल ये कि आपने कहा कि ये 500-600 ऐसे लोग हैं जो प्रभावित देश से आए हैं, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो युगांडा है वहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। तो क्या सरकार के स्तर पर कुछ आपको जानकारी, कुछ तैयारी चल रही उन लोगों को लाने के लिए? और क्या भले आप ये कहा जा रहा है कि कोई केस नहीं है, भारत तैयार है, क्या वहाँ की संख्या जो बड़ी संख्या भारतीयों की है वो हमारे लिए चिंता की बात है क्या, कि अगर वहाँ से कोई आता है तो एक दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये दिक्कत तो निश्चित रूप से हो सकती है अगर वो किसी मरीज के संपर्क में आए हो या उनके परिवार में कोई मरीज रहा हो और वो फिर भारत आ जाता है, तो डेफिनेटली चिंता की बात है। लेकिन जहाँ तक आप तो उसकी बात कर रहे हैं, जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए भी, हमारे जो वीज़ा इशू सेंटर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके लिए भी, कि अगर किसी को वीज़ा देते हैं तो वो हमारे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर्स को बता देते हैं कि इन लोगों को वीज़ा दिया गया है, तो इन लोगों का भारत में आना अब फ्यूचर में आ सकते हैं। जब आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनको सघन जांच के द्वारा एक गुजरना पड़ेगा उनको, और उस जांच के द्वारा अगर कुछ पाया जाता है डेफिनेटली उसको टेस्टिंग में लिया जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि चूँकि वो ऑलरेडी इस सब चीज़ के लिए तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, और ये बीमारी ऐसी है जिसको कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के द्वारा हम एक अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल में, इसकी निगरानी की जा सकती है। तो सर कुल मिलाकर आपने जो बात की उसकी मोटा मोटी ये है कि भारत के लिए भी चिंता की बात नहीं है, और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, तैयारी पूरी तरह से है। लेकिन हमारे लिए आज की तारीख में जो WHO द्वारा असेस्ड है और अदरवाइज़ भी खतरे की संभावना या फैलाव की संभावना काफ़ी कम है। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने जो बात कही उसका साफ इशारा ये था कि भारत के लिए फ़िलहाल ये चिंता की बात नहीं है इबोला वायरस, और सरकार के स्तर पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और भारत जो है इससे लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।